प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हाईवे ट्रैबरनेकल मिनिस्ट्री की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। ये परमेश्वर की आराधना करने का समय है। हालेलुया। हमारे साथ मिलकर आप लोग गाइए। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना के जरिए हम इस आराधना को हम शुरू करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं से देख रहे हो, इस समय अपने अपने स्थानों पर आंखें बंद कीजिए और हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, इस आराधना का समय हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। परमेश्वर, इस आराधना को जहाँ कहीं से जो भी भाई बहन देख रहे हैं, उनके बीच में उनके साथ आपकी उपस्थिति रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हालेलुया, हम आपकी महिमा करते हैं। जैसे ही इस आराधना को देख रहे हैं, जो भी बीमारियों से पीड़ित है, जिस किसी मुसीबतें और परेशानियों के बीच में ये गुजर रहे हो, उनको चंगाइयां मिल जाए और छुटकारा मिल जाए परमेश्वर। और इस आराधना का पूरा समय हम आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। और इस आराधना के लिए जो भी प्रभु के दास कारण है, उनको आप आशीष कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। चलिए हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत आसान गीत है, आप सब हमारे साथ मिलकर गाएंगे। हालेलुया। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। और एक बार, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, बोलिए, जिसने आकाश बनाया, मिलकर गाएंगे। जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, बोलिए, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। और एक बार बोलिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे सब लोग बोलिए, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिस हालेलुया। परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वह यहोवा प्रभु, वह सेनाओं का यहोवा है, वह राजाओं का राजा है। हालेलुया 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 हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आमेन। जो आपके बीच में आज बातें कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वह यहोवा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। चलिए और एक गीत गाएंगे हम परमेश्वर की उपस्थिति में। वह राजाओं का राजा है। बोलिए, राजाओं का राजा है। हे प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। सभी लोग बोलिए अपने अपने स्थानों से। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा, बुलाए चुने हुए। वो विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। मिलकर बोलिए, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और एक बार, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार से जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। बोलिए, दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था, उसने मिटा डाला। विधियों का जो लेख था, उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा, हाथों उठाकर बोलिए, प्रभुओं का प्रभु है। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, ओ प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। अपने अपने स्थानों पर हम आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।
तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर तू महान है। तूने हमसे इतना प्यार किया था परमेश्वर, तूने अपना लहू, अपना जीवन, अपना बहुमूल्य लहू प्रभु जी आपने हमारे लिए दिया है। आपका प्रेम कितना महान है, आपका वह सच्चा प्यार कितना महान है परमेश्वर, कि तूने हमें बचा लिया है। अपने आप को समर्पण करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हम परमेश्वर की स्तुति और जय गीत गाते हुए ये आराधना करेंगे। प्रभु जी तू धन्य है, तू सर्व सृष्टि है। तेरे जैसे इस दुनिया में और कोई नहीं है परमेश्वर। मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे उठाने के लिए परमेश्वर आपके जैसे और कोई नहीं है प्रभु। से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। और एक बार, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। प्रभु जी आप कितने महान हैं प्रभु, आप कितने धन्य हैं परमेश्वर। मैं पापी था परमेश्वर, आप मुझे बचाने के लिए इस संसार पर आए परमेश्वर। आपने अपना बहुमूल्य लहू मेरे लिए, इस पापी के लिए आपने दिया है परमेश्वर। आपका प्यार महान है। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। बोलिए, तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, एक माँ से ज्यादा गहरा प्यार है आपका प्यार। तू
नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलिए, अपने अपने स्थानों पर हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। मिलकर बोलिए, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी, आप कितने महान हैं प्रभु, आप कितने धन्य हैं परमेश्वर। हम किसी कीचड़ में पड़े हुए थे परमेश्वर, आपने हमें उठाकर ले आए हैं परमेश्वर। आप कितने महान हैं, आप कितने धन्य हैं परमेश्वर। और आपका प्रेम और आपका सच्चा प्यार कितना महान है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस समय पर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमको बचाया है, हमको छुड़ाया है पापों से। इस संसार में ऐसा कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता परमेश्वर, लेकिन आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के समय पर हम विश्वास करते हैं कि आपने हर एक एक बीमारों को चंगा किया है। आप हर एक एक टूटे दिलों को आपने चंगा किया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। और इस समय इस हाईवे ट्रबल नेकल मिनिस्ट्री के जरिए जो ये आराधना हो रही है, इस आराधना को जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं परमेश्वर, इनके बीच में आप जाइए और अपना अद्भुत काम कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम और भी आपके उपस्थिति में रहना चाहते हैं प्रभु, और इस आराधना की सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपके हाथों पर सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना का समय में पवित्र आत्मा आपसे बात किए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ प्रार्थनाओं से जुड़े रहिए। और अभी हम
आप प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम प्रभु का वचन को सुनने वाले हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपके अंदर ही हृदय में जाकर काम करने वाला है। हम प्रभु के वचन के लिए हम इंतजार करेंगे। प्रभु हमको आशीष करेंगे। आमीन। Dear people of God, I greet you all in Jesus' name. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। This is a day that the Lord has made. और ये दिन परमेश्वर हमारे लिए बनाए हैं This is a day where God is giving us victories. और आज के दिन परमेश्वर हमको जय देते हैं He will send us His blessings. और वे अपना आशीष हमको भेजते हैं He will anoint us और वे हमें अभिषेक करते हैं and He will use us for His glory. और अपनी महिमा के लिए वे इस्तेमाल करते हैं। Amen. आमेन। Today I want to share a prophetic word from the Word of God. और आज के दिन परमेश्वर के वचन से एक भविष्यवाणी का वचन आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूँ। It is found in Psalms 115 और ये भजन संहिता 115 में है and verse 12. और वचन 12। Psalms 115 verse 12. भजन संहिता 115 वचन 12। The Lord remembers us and will bless us. He will bless the people of Israel and all the priests of God. यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह आरोन के घराने को आशीष देगा। For you to understand this word, you need to remember how the world was created. ये वचन आप लोग समझने के लिए ये संसार किस रीति से उत्पन्न हुई है आपको पहले समझना है। We find when God wanted to create the sun, He just said, "Let there be light." जब परमेश्वर ने इस जगत का सृष्टि किया है, उन्होंने कहा था कि रोशनी हो जाए। When God wanted to create the fish and many things, He just said a word and everything got created. जब परमेश्वर मछली और अन्य जीवितों को जब वे उत्पन्न करना चाहते थे, वे एक जो है शब्द के द्वारा, एक वाक्य के द्वारा उन्होंने उत्पन्न किया है। But when the Lord created the man, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, He involved himself with his handiwork and created man. उन्होंने अपने ही हाथों से मनुष्य को सृष्टि किया है। But before God laid his hands on the mud to create a man, परंतु मनुष्य को सृष्टि करने से पहले उस मिट्टी में हाथ रखते समय God had a plan about this man in his mind. अपने विचारों में परमेश्वर को जो है मनुष्य के बारे में एक विचार था। So that is even before man was originally created, he existed in the mind of God. सही रीति से मनुष्य उत्पन्न होने से पहले वह परमेश्वर के विचारों के अंदर था। And it is not just when God wanted to create Adam, he had this in mind. No, the word of God says, even before the foundations of the earth were laid, God remembered all of us. देखिए, आदम को उत्पन्न करने से पहले ही परमेश्वर के विचारों के अंदर मनुष्य का एक नींव था। Hallelujah. हालेलुया। So what we understand is before we were existing, before we could generate in our mother's womb, God had you and me in his mind. देखिए, हम सभी लोगों को एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, वह यह है कि हम अपने माँ के गोद में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर हमारे बारे में उन्होंने सोच कर रखा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Psalm 139 says, भजन संहिता 139 में लिखा है, You have known my inmost parts when I was knitted together in my mother's womb. जब मैं अपने माँ के गर्भ के अंदर यानी कोप के अंदर था, तब आपने मुझे रच लिया है। The word of God very clear says, when my bones were knitted together, that when the little bones formed, when the bones joined one to one together, when my first heartbeat came, when the first nerve started being created, all these things God foreknew. देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम लोगों की हड्डियां छोटी थी, जब हमारा नस एक दूसरे यानी दूसरे नस से जुड़ रहा था,
तब से ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। In today's modern technology, और आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में we are able to understand how a child grows. Every day we can monitor how a child grows in the mother's womb. हम ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक बच्चा अपने माँ के कोख से किस रीति से वह बढ़ता है। But we can only find out how the baby grows from the time a woman conceives. लेकिन हम यही बात जानते हैं कि जब एक स्त्री गर्भवती होती है, उस गर्भ के अंदर बच्चा किस रीति से वह उत्पन्न होता है, हम केवल यही बात जानते हैं। But only God knows when that woman can become a mother, when that seed will start culminating inside her. परंतु परमेश्वर ही जानते हैं कि उस स्त्री के अंदर वह गर्भ कब उत्पन्न होना चाहिए। So when will that happen? It is already in the mind of God. ये कब होगा, ये पहले से परमेश्वर के विचारों के अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। So I want all of you to be encouraged with this thought that God is still thinking about you. मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है इस कार्य को जान लें और इसमें ज्यादा उत्साहित दिखाएं। Hallelujah. हालेलुया। So not only God had us in his mind when before we were created, देखिए हम यानी उत्पन्न होने से पहले, सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर के विचारों के अंदर थे, यही बात नहीं। today also he still is keeping us in his mind. He is still remembering you and me. देखिए आज भी, आज के दिन भी परमेश्वर की यादों में आप और मैं हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now what is the benefit of God remembering us always? देखिए हर समय परमेश्वर अपने यानी उनके विचारों में हमें रखने के लिए कारण क्या है? Wherever we read in the word of God, जहां कहीं भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, when the Lord remembers, जब परमेश्वर स्मरण करते हैं, there is a blessing. वहां पर एक आशीष है। When the Lord remembers, जब परमेश्वर स्मरण there करते is हैं, तो something supernatural. वहां पर एक सर्वशक्तिमान का काम होता है। Hallelujah. हालेलुया। We know the story of people in Egypt. और मिस्र देश के लोगों की कहानी हम जानते हैं। The word of God says they were kept as slaves for 400 years. और 400 सालों तक वे गुलाम बनकर रहते थे। But you see, when they turned towards God, when they started crying out towards God, God heard them and God remembered them. लेकिन जब वे लोग परमेश्वर की ओर मुड़कर विनती करने लगे, तब परमेश्वर उनके बारे में सोचने लगे। So when the Lord remembered what happened, जब परमेश्वर स्मरण करते हैं, याद रखते हैं, तो क्या होता है? the Lord brought them out of Egypt. और परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से बाहर लेकर आए। It is not just God brought them out of Egypt. He showed his power through signs and wonders and brought them from slavery and brought them into Canaan. देखिए बहुत ही आसान से परमेश्वर उन लोगों को मिस्र देश से बाहर नहीं लेकर आए। परमेश्वर ने अपना अद्भुत काम, चिन्ह और बहुत सारे कार्यों को उन लोगों के बीच में दिखाकर उसके बाद में ही वे वहां से लेकर आए। Hallelujah. हालेलुया। And the word of God says when you read about Sarah, और परमेश्वर का वचन कहता है, और उस वचन में जब हम सारा के बारे में पढ़ते हैं, it says God remembered Sarah. सारा को परमेश्वर ने स्मरण किया। So what is the blessing of God remembering Sarah? और परमेश्वर स्मरण करने के कारण सारा के बारे में क्या हुआ? Even when she was a very, very, very old woman, वह बहुत बूढ़ी थी, फिर भी when her uterus cannot work anymore, और उसका यूट्रस इसके बाद में काम भी नहीं कर सकता है, उस स्थिति पर so when everything was over for her, जब उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, God remembered her परमेश्वर ने उसे याद किया and made the impossible to come into possibility, असंभव कार्य को परमेश्वर ने संभव कर डाला। and God granted a child in her old age. अपने बुढ़ापे के समय पर परमेश्वर ने उसके लिए एक संतान दिया। Hallelujah. हालेलुया। So when God remembers, there is a supernatural blessing. जब परमेश्वर का स्मरणता होती है तो वह बच्चा एक सर्वशक्तिमान बन जाता है। Let us remember the story of Hannah. हन्ना के बारे में उसकी कहानी को हम देखेंगे। Now, year after year, she would come into the temple. हर साल वह जो है उस मंडप में आती है। Their family will give sacrifices to God. उसके परिवार सब मिलकर परमेश्वर के बलिदान चढ़ाते हैं। But she will be
childless. लेकिन उसके लिए कोई संतान नहीं था। And she used to cry every year. हर साल वो आकर प्रभु की उपस्थिति में रोती थी। But this particular year when she was so broken, लेकिन एक विशेष साल पर जब वह बलि चढ़ाने के लिए आई, वह पूरी रीति से टूट गई। she wanted to pray but she couldn't pray. वह प्रार्थना करना चाहती थी लेकिन वह कर ना सकी। She was so broken that the words did not come out of her mouth. देखिए उसका दिल इतना टूट गया था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। It was in that particular time God remembered Hannah. उस प्रत्येक समय पर परमेश्वर ने उसको स्मरण किया। And what is the blessing of God remembering Hannah? और हन्ना के बारे में देखिए, परमेश्वर स्मरण करने के बाद में उसके जीवन में क्या होता है। God blessed her with a son called Samuel. शमूएल नामक एक बालक परमेश्वर ने हन्ना के लिए दिया। He was not just another boy in the family. देखिए उस परिवार में वह एक और बेटा जैसा नहीं था। No, Samuel was known as the prophet of God from Dan to Beersheba. देखिए तान से लेकर बेर्शेबा तक वह सामुएल नामक बालक याजक माना गया। Hallelujah. हालेलुया। Samuel was a mighty prophet in the land of God. और परमेश्वर के उस स्थान पर सामुएल एक बहुत बड़ा सा याजक माना गया था। So today let me encourage you people of God. आज के दिन प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। Remember, God remembered Hannah, God remembered Sarah, God remembered the people of Israel. The same God remembers you today. जिस परमेश्वर ने हन्ना, सारा और मिस्र के लोगों को स्मरण किया है, आज वही परमेश्वर आप लोगों के बीच में आकर आपको स्मरण करने के लिए वह तैयार है। Hallelujah. Hallelujah. He remembers and he blesses. That's what the word of God says. देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह याद रखता है, वह स्मरण करते हुए आप लोगों को आशीष करने वाला He परमेश्वर है। remembers, so he will do her impossible thing in your life. आप लोगों के जीवन में वह स्मरण करने के कारण असंभव कार्य को संभव करता है। Hallelujah. Hallelujah. The doctors may have given a negative report that you will never conceive in your life. देखिए आप अपने जीवन में कभी एक गर्भवती नहीं हो सकती है, ऐसे डॉक्टर लोगों ने बता दिया होगा। But you have been crying day and night. आप रात और दिन रो रहे हो। You have been going through so much of humiliations. बहुत सारे मुसीबत और परेशानियों के मार्गों पर गुजर रहे हो। But the Lord who called you and who gave you a husband, he is still mindful of you. He never forgot you. लेकिन वह परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है और जिसने एक अच्छा पति आपको दिया है, वह कभी आपको भूलने वाला परमेश्वर And नहीं let me है। prophesy this over you. Tonight God remembers you and he will open your womb and bless you with a baby. और आज के दिन एक भविष्यवाणी के समान आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके कोप को आशीष करके आपके लिए एक संतान जरूर देंगे। Hallelujah. Hallelujah. If you're worried about the job opportunity for you, आपके लिए एक अच्छे काम के बारे में आप चिंतित हैं। hallelujah. हालेलुया। Maybe you're worried that all your friends are getting ahead of you. नहीं तो आप ये सोचकर बहुत ही दुखित होंगे कि आपके सभी दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, You are still lagging behind. लेकिन आप ऐसे ही पीछे पड़े हैं। No right opportunity. एक अच्छा रास्ता आपके लिए नहीं मिला है। You have struggled hard. आपके जीवन में बहुत ही तगड़ा और कड़वा यानी परिस्थिति है। You have been praying and praying, but you're not seeing result. आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिली है। And you have thought the Lord has forgotten me. और आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे यानी परमेश्वर मुझे भूल गए हैं। Now let me tell you, the Lord has never forgotten you. और आज के दिन मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कभी भूलने वाला नहीं है। He is remembering you today. आज के दिन वह आपको याद करता है। And he is just reminding you through me that he is still mindful of you. और आज के दिन मेरे जरिए वह आप लोगों के बीच में ये बातें करते हुए याद दिलाता है कि वह आपको स्मरण करने वाला परमेश्वर God है। is about to make a breakthrough in your life and you bless you with a job. और आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सा परिवर्तन लेकर आएंगे और आपको आशीष And करेंगे। you will find yourself advancing ahead and you will overtake all those people who went ahead of you. आपके लिए एक अच्छा नौकरी मिलता
मिलते हुए आप आशीष की मार्गों की और अपने दोस्तों से भी आगे बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The Lord tells me of a pastor who is hearing this sermon. और आज के दिन एक पास्टर को परमेश्वर मुझे इस समय याद दिला रहे हैं जो इस प्रस्तुति को देख रहे हैं। You have been very honest and working hard in the kingdom. और परमेश्वर के राज्य के विषय पर आप बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम काम कर रहे हैं। You have developed so many people, so many godly people in your life. आप अपने जीवन में बहुत सारे प्रभु के लोगों को आप ऊपर उठाकर लेकर आए हैं। When they are blessed, they just leave you and they are not remembering you anymore. जब वे बड़े हो गए, जब उनको सभी आशीषें मिल गई, वे आपको भूल गए हैं। But the Lord says, "You are my faithful servant. I am remembering you." लेकिन आज के दिन परमेश्वर आपके सामने ये बात कहते हैं कि आप एक विश्वास योग्य प्रभु के सेवक हैं, मैंने तुम्हें स्मरण किया है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord says, "I am acknowledging your work for me. I am blessing you with a land for your house and your church." और आज के दिन परमेश्वर एक भविष्यवाणी के रूप में ये बात बताते हैं कि मैंने तुम्हें याद रखा है और आज के दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके कलीसिया के उस सेवा के लिए एक जमीन मैं दे रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Now this is what happens when the Lord remembers you. देखिए, जब परमेश्वर स्मरण करते हैं तो यही हमारे जीवन में होता है। So the thing that God expects from you and me is, और आज के दिन यानी मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य यही है। first take this negative thinking away from you. देखिए, जो भी नेगेटिव, जो भी यानी पुराना कार्य है उसे आप अपने जीवन से दूर हटा दीजिए। You should never think God abandoned me. देखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे अबंडन कर दिया है। You should never think that God has left me. आपको कभी ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। Or you should never think that I am not good enough for God to think about me. और आपको ये भी नहीं सोचना है कि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं कि परमेश्वर मुझे याद रखें। But today let me encourage you. लेकिन आज के दिन मैं आपको उत्साहित करके No कहना matter चाहता who हूं, you are, आप लोग चाहे कोई भी हो, no matter how big or small your family is, आप लोगों की परिवार चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उससे I कोई don't- मतलब नहीं। it doesn't matter how much money you have or you don't have money at all. और आपसे यानी ये मतलब नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है। You may be in India, you may be in any other country. आप भारत देश में हो, नहीं तो किसी विदेश में हो। The Lord who called you, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, the Lord who remembered you, जिस परमेश्वर ने आपको स्मरण करके याद रखा है, the Lord who wrote a big plan for you even before you were formed. आप उत्पन्न होने से पहले जिस परमेश्वर ने आपके बारे में विचारों के साथ लिख कर रखा है, This Lord is sending His blessing towards you today. वह परमेश्वर आज के दिन अपना आशीष आप लोगों के बीच में भेजता है। And when the Lord blesses, जब परमेश्वर आशीष करता है, no man can stop it. उसे रोकने वाला कोई मनुष्य नहीं है। There is no man to stop it. उसे रोकने वाला कोई मनुष्य There नहीं is है। no devil to stop it. कोई शैतान उसे रोक नहीं सकता। Not even an angel can stop it. और एक स्वर्गदूत भी उसे रोक नहीं सकता है। Hallelujah. हालेलुया। So have this faith inside of your mind. आप लोगों के विचारों के अंदर एक विश्वास बनाकर रखिए। I am the beloved of the Lord. मैं परमेश्वर का एक प्रेमी हूँ I am favored by God. और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे अंदर है I am healed by God. और मैं यहोवा के जरिए में चंगा हो चुका हूँ। I am the son and daughter of this great Father. अपने परम पिता का एक अच्छा बेटा और बेटी मैं ही हूँ, He remembers me. क्योंकि उसने मुझे स्मरण किया He है। remembers me. वह मुझे याद करने वाला परमेश्वर है। He will bless me. वह मुझे जरूर आशीष करेगा। The situation that I am in today, और आज के दिन जिस परिस्थिति के बीच में मैं हूँ, I am not worried about it. मैं उसके बारे में चिंता करने वाला नहीं हूँ Situations will change. और ये परिस्थिति बदल जाएंगी। The bank account statement today that I have, और आज के दिन जो मेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, I'm not worried about उसके it. बारे में मैं चिंता नहीं करता। God will change my finances. परमेश्वर मेरे हर एक फाइनेंस की स्थिति को बदल देंगे। The progress report my children bring, और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मेरे बच्चे मेरे सामने ले आते हैं, I will not be put down because of that. और उसे देखकर मैं चिंता होने वाला नहीं हूँ, Because the word of God says your children shall be taught by the Lord. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके बच्चे, आपके संतान, आपके बच्चे परमेश्वर की इस व्यवस्था से बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So let me encourage you. इसलिए आज के दिन मैं आपको उत्साहित We, करना we चाहता have हूँ। a God who remembers हमारे us. पास वह परमेश्वर है जो हमको स्मरण करने वाला He है, will bless us. वह आपको आशीष करेगा।
करेगा। Today, if you're hearing this word, आज के दिन जो इस वचन को सुन रहे हैं, it is a reminder that God is still remembering you. ये आप लोगों के बीच में याद दिलाता है कि परमेश्वर आज भी आपको स्मरण करने वाला प्रभु है। He is blessing you today. आज के दिन प्रभु आपको आशीष करता Shall we है। just pray? चलिए हम प्रार्थना करेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus, we thank you for this wonderful time. इस अच्छे और बहुमूल्य समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु। Thank you for the word that you are remembering us. धन्यवाद देते हैं कि जो वचन के जरिए आपने हमको स्मरण करने के बारे में बताया है। Lord, where shall we go from your presence? प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? We cannot go to the heavens. हम स्वर्ग तक नहीं तो जा सकते We हैं। cannot go to the downs. We cannot go under the earth. हम पृथ्वी के नीचे भी नहीं जा सकते हैं। We cannot go under the water. हम समुद्र के गहरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, Because wherever we go, we are still there, oh Lord. क्योंकि जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु आप हैं। Hallelujah. हालेलुया। And today we are reminded that wherever we are, you are still remembering us. प्रभु जी, आज हमको बताया गया है कि जहां कहीं भी हम हैं, आप हमें स्मरण करने वाले परमेश्वर हैं। And wherever you remember us, whenever you remember us, प्रभु जी, जब भी जहां कहीं भी आप हमें याद रखते हैं, we will always be blessed. हम आशीषित हैं। So we thank you for your blessing. इसलिए आपकी आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं Thank you प्रभु। for remembering us. और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें स्मरण किया है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you. आज परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। If you have been blessed by this message, अगर आप इस प्रभु के वचन से आशीषित हैं तो please write to us your testimonies. आपकी जो गवाही है आप हमें बताइए। You will find the name and the WhatsApp number, email ID, everything on the screen. Please do write to us. We will rejoice with you in the Lord. और अभी इस प्रस्तुति को देखते समय स्क्रीन पर आप लोगों के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा डिटेल सब कुछ मिलेगा। आप हमें बता सकते हैं कि ये वचन आपके लिए कैसे इस्तेमाल हुआ है। If there is anything that you want us to pray for, अगर कुछ प्रार्थना विनती है तो please do write to us. We will definitely pray for you. आप हमारे लिए लिखिए, जरूर हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष करेंगे।